श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। भक्ति और मुक्ति, राग वैराग्य, कर्म और प्रारब्ध के सोपान, भगवान श्री कृष्ण का गोविंद गान आज मैं कहां से प्रारंभ करूं। कन्हैया के बारे में कुछ भी कहने सुनने से पहले मुझे हम सबको कृष्ण के रंग में डूबना होगा। नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी। मालिनी की पाठशाला में आज हम आनंद उत्सव मनाएंगे, बाल मुकुंद का जन्मोत्सव मनाएंगे। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। कृष्ण शब्द में ही निहित है आकर्षण। जो जहां है वहीं से खींचा चला है, आकर्षित हो फिर डूब जाए कृष्ण नाम में पार उतरने के लिए। कृष्ण क्या है? अवतारी व्यक्ति, पूर्णता का सम्मोहक रूप, राजा, योद्धा, प्रेमी या फिर गोपाल या फिर कोई योगी। कृष्ण भारतीय मानस के प्रतिबिंब है। गोपिकाओं के साथ महारास हो या फिर भीषण युद्ध क्षेत्र, गुरु का आश्रम हो या फिर राजभवन, श्री कृष्ण सभी लीलाओं के नायक भी हैं और निर्लिप्त कर्मयोगी भी। जैसी भक्त की भावना वैसे ही हैं कृष्ण। सबकी पीर हरते हुए, सबके मन मंदिर में प्रेम का श्यामल रंग घोलते हुए, उड़ेलते हुए। कृष्ण की लीलाएं उनके जन्मते ही प्रारंभ हो जाती हैं। भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण देवकी के गर्भ से चमत्कारिक ढंग से जन्म लेते हैं और जन्मते ही जन्मस्थली मथुरा छोड़कर ब्रज पहुंच जाते हैं और नंद बाबा यशोदा के आंगन में वात्सल्य से पलते हैं। बधाइया बाजे नंद द्वारे, बधाइया बाजे नंद द्वारे, जसुदा लुटावे अन धन सोनवा, नंद लुटावे धन गैया। बधाइया बाजे ओ नंद द्वारे, बधाइया बाजे नंद द्वारे। बाल कृष्ण आतताई कंस का और पूतना का वध करते हैं। ग्वाल गोपिकाओं के साथ गोपाल नित रास रचते हैं, उत्सव रचते हैं कि अरे रामा कृष्ण बने मनहारन पहिर लई सारी रिहारी। और वही कृष्ण यमुना में विष घोलते कालिया नाग का मर्दन करते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रज को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाते हैं। गिरधारी लाल गिरधारी लाल, गिरधारी लाल गिरधारी लाल, नख पर गिरधर धरा धरे गिरधारी लाल। और फिर एक दिन लीला रचते हुए कृष्ण ब्रज भी तज देते हैं। कृष्ण मुक्त होना सिखाते हैं, कर्म में श्रद्धा सिखाते हैं, दुख से उबरने का संबल बनते हैं और लोक कृष्ण के इसी रूप को अपने अंतर मन में बसा लेता है। उन्हें ईश्वरी मानता है। जहां संकट वहीं माधव। भक्ति का यही भाव इतना अनूठा, वरना सोचिए कहां वृंदावन, कहां द्वारिका और कहां हस्तिनापुर। वृंदावन जो कृष्ण ने छोड़ा तो फिर कभी लौट के नहीं आए। हाँ, राधिका ने और गोपिकाओं ने कृष्ण को नहीं छोड़ा, क्योंकि कृष्ण एक भाव है। कृष्ण नाम है कर्म का, अभिव्यक्ति का, मैत्री, शक्ति, योग, समर्पण, श्रृंगार, नीति और निर्माण का। वे आनंद के महासागर हैं। उनमें जो डूब गया वो आनंदमय हो जाता है। और यही आनंद कृष्ण शब्द का भावार्थ है। आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते, जन्मदिन नहीं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्राकाट्य का आनंद अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि कृष्ण हमारे भाव पुरुष हैं। हम उनके जीवन चरित्र को गुनते हैं, गाते हैं, कलाओं कथाओं में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण भारत भूमि की साधना है। श्री कृष्ण और उनके जीवन के लीला के अनेक रूप भारत के अंतर मन में गहरे रूप से धंसे हैं। वो भले निर्मोही हो, वो भले किसी की इच्छाओं में न हो, लेकिन वे सर्वत्र हैं। प्रतीकों, उत्सवों में, जीवन के सभी व्यापारों में, जन जन की आस्था के आधार है कृष्ण।
उनका चरित्र बहुआयामी। या छवि पैरस खान अब वारों कोटि मनोज, जाकी उपमा कौन नहीं पाई रहे कहूं खोज। नायक, योद्धा, मित्र, योगी, नीतिविद, अनगिनत रूप धरे लीलाधर और जीवन की पूर्णता के प्रतीक बने। कृष्ण जैसा संघर्षमय जीवन केवल कृष्ण ने जिया। आजीवन बाल वृद्ध, गोप गोपी, सुर असुर, नदी वृक्ष, परिजन प्रजा सभी की चिंता करते हुए कृष्ण तो सारा जीवन दौड़ते रहे। शांति के लिए, सुव्यवस्था के लिए, देश की प्रगति, न्याय और मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने धर्म की स्थापना की। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। लेकिन ये सब करते हुए कृष्ण के जीवन में रस वर्षा कभी नहीं थमती। उनकी मुरली सुर बिखेरती रही। राधा उनके साथ श्रृंगार के मानक गढ़ती रही। द्रौपदी और उनका संबंध मैत्री और विश्वास का रहस्य रचता रहा। रुक्मणी और सत्यभामा रूठती और मानती रही। ये कृष्ण ही थे जिन्होंने सुभद्रा को भी अर्जुन से विवाह के लिए प्रेरित किया। और ये कृष्ण ही थे जिनकी एक प्रेम दृष्टि के लिए भीष्म जैसा त्यागी पुरुष ललकता था। और ये कृष्ण ही थे जिनका भय धृतराष्ट्र की अंधी महत्वाकांक्षाओं को दबाए रहता था। वो कुंती के संबल थे और द्वारिका की पराक्रमी नारायणी सेना के सेनापति थे। वही जीवन थे और वही मृत्यु। जो कुछ था उन्हीं से था, जो कुछ आगे भी होगा सब उन्हीं से ही होगा। लोग कहते हैं श्री कृष्ण अलौकिक है, लेकिन मेरी समझ में उनसे अधिक लौकिक तो कोई हो ही नहीं सकता। आखिर कौन हुआ होगा उन जैसा पुत्र, भाई, मित्र, सखा, प्रेमी, गुरु। वो तो हर सांसारिक संबंधों को निभाते हैं और उनसे असंपृक्त रहना भी सिखाते हैं। इसीलिए तो वो श्री महायोगी हैं। प्रेम सिखाते हैं तो प्रबंधन भी। कृष्ण ने जीवन भर प्रबंधन ही तो किया और गीता प्रबंधन की महापाठशाला है, जीवन का सार है, कर्मयोग की दीक्षा है गीता, संकल्पों का नाम है गीता, अध्ययन और ज्ञान की आभा है गीता। श्री कृष्ण ने अपनी जीवन यात्रा को एक आहुति के रूप में देखा और ऐसे श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी यदि करनी है तो स्वयं श्री कृष्ण बन सके या ना बने, लेकिन बन सकने का संकल्प अवश्य ले। श्री कृष्ण जन्म एक उत्सव है, इसमें मैं के लिए कोई स्थान नहीं। कृष्णमय हो जाना ही होगा और उसके लिए राधा बनना होगा, मन को यमुना बन जाना होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी साधारण अनुष्ठान नहीं, यह अनंत प्रतीक्षा की समाप्ति है, रस वृष्टि की झंकार है। वही श्री कृष्ण का अवतरण है और वही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसी के साथ आज आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अशेष बधाई देते हुए यही मंगल कामना करती हूँ कि आप सब बहुत चाव के साथ बाल गोपाल का जन्म मनाएं। मालिनी की पाठशाला में आज बस इतना ही। एक और विचार के साथ पाठशाला के एक और अंक के साथ फिर होगी आपके साथ भेंट। नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।